बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। तो चलो आज हम बात करते हैं कि हम ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है z-4w बराबर है 3 ओटा, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 2z + 3w बराबर है 11 - 5 ओटा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हमने अब देखिए, अब हमने या तो फिर इन्हें सब्ट्रैक्शन करके या फिर एडिशन करके इनमें से या w की वैल्यू निकालनी होगी या फिर z की वैल्यू निकालेंगे, ताकि हम किसी इक्वेशन में पुट करके अगली फिर वैल्यूज़ निकाल सकें। तो अब हमें इन्हें काटना होगा, इसीलिए अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 4w है, यहाँ पे 3w, ये आपस में नहीं होते। यहाँ पे z अकेला है, यहाँ पे 2z है, तो ये भी नहीं होते। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 2z आ गया। 2 को 4 से किया तो 8 आ गया, तो 8w आ गया बराबर है 2 को जब 3 से किया तो यहाँ वाले जो 3 ओटा था उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 ओटा आ गया। अब हमने जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया, उसके इसी के साथ पुट करके इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बाय एडिशन कर दिया। तो बाय एडिशन हम कर रहे हैं। वैसे तो हमारी ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने निकाली थी इसे नीचे लिखना था, क्योंकि इसके साथ 11 था, ये वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी थी, लेकिन हमने वहीं पर ही इसको भी कंप्लीट कर दी है। हमने इसको नीचे पुट करके ही वहीं पे कर रहे हैं। तो क्या जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साथ हमेशा आपने याद रखना है, अगर साइन जमा का हो तो उसके साथ क्या लगना है, माइनस का साइन भी लगता है। तो ये जमा माइनस आपस में हो रहे हैं, कट गए हैं। ये 8 है, यहाँ पे माइनस है, हमने नीचे इसके क्या लगाया, माइनस लगाया हुआ है। तो ये क्या आपस में हो गया, जमा और जमा आपस में जमा होते हैं। यहाँ पे 11w आ गया, बराबर का निशान बराबर का आया 6 और 11 मतलब 11 का ये वाला 11 नीचे आ गया। ये दोनों 6 थे, ये 5 है, तो यहाँ पर माइनस है। तो देखें अब जहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आता है, जमा का भी आता है। तो क्या हो गया, अब ये जो हो गया ये आपस में कट गए, जमा माइनस आपस में कट गए, तो 5 और 6 जो हो गए ये 11 हो गए, तो 11 ही ओटा आ गया। अब हम ये जो w की वैल्यू है, w को साइड पे जाके रखा, बराबर लगाया। ये जो 11 - 11 ओटा थी इसको ऊपर लगाया, नीचे इस वैल्यू को ले आए, तो नीचे इस वैल्यू को लगा दिया डिवाइड में, और हमने फिर किया 11 और 11 को अलग ले लिया, जैसे हम रियल और इमेजिनरी नंबर में से जाके लेते थे। यहाँ पर भी आयोटा है ना, तो आयोटा की वैल्यू इमेजिनरी नंबर की अलग कर लेनी है और रियल नंबर की अलग कर लेनी है, और फिर 11 आयोटा और 11 ले लिया। तो ये जो आपस में ये सारे कट गए, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंस बच गया वो इन आंस बच गया, w जो आंस बच गया w बराबर है 1 - योटा हो गया। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, z - 4। अब यहाँ पे w था, w की जगह 1 - योटा आ गया बराबर है 3 ओटा के। अब 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 + 4 योटा आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस बन गया, बराबर है 3 योटा। वो का वहीं आ जाएगा नीचे, z का z आया और 3 योटा हम इधर ले आए प्लस। अब ये जो रकम है, अब z की जब हमने वैल्यू निकाली, z को अलग रख दिया और वो ये वाला 3 योटा पहले ले आए, और फिर हमने ये माइनस का था, यहाँ पे जाके जमा का हो गया, जमा का यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस का हो गया। 4 योटा लिखेंगे हम, तो पीछे 4 योटा में से 3 योटा गए तो एक 1 ही बचा, तो 1 की जगह हमने योटा लगा दिया। 4 जो अलग था वो अकेला 4 का 4 आ गया। z बराबर है 4 - योटा के और w बराबर है 1 - योटा के। यहाँ तक पार्ट नंबर 3 था। आगे हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। क्योंकि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की, तो पार्ट नंबर 4 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो z + w बराबर है 3 ओटा के, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 2z + 3w बराबर है 2 के। तो अब हमने इनको क्या करना है, इनको हमने आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, या फिर एलिमिनेशन करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, या फिर जब इनको प्रूफ करने के लिए, मतलब इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए w के या फिर z की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन दोनों करनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर प्लस प्लस हुए, जिस तरह प्लस और प्लस दोनों का होगा, ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। माइनस माइनस हुआ तो ये भी प्लस हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और अगर जमा माइनस माइनस हो गया तो वो क्या होगा, वो भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारी जो वैल्यूज़ होती हैं ये हर वैल्यूज़ में जाके क्या हो जाते हैं, आपस में कट हो जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने देखना है आगे कि हम कैसे आगे सॉल्व करते हैं, कि हमने किया मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 को बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2z का 2z आ गया प्लस 2w का 2w आ गया, बराबर लगाया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 का 6 आ गया, 6w आ गया। अब हमने ये जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 थी, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर ले आए, इसी के साथ लिखा
और इनको आपस में आगे जाकर सोल्व किया। अब ये देखिए, ये जो नीचे वाली वैल्यू थी इसके साथ हम जमा की थी तो हमने माइनस भी साथ लगाया, जमा की थी माइनस भी साथ लगाया। तो हमने क्या किया, आपस में कट के 2 और जमा माइनस माइनस, जमा माइनस माइनस, तो 2 में 3 में से 2 गए या 2 में से 3 गए, 1 आ गया तो W का W आया, 1 की जगह W आ गया। अब ये देख 2 का 2 आ गया क्योंकि इसके साथ ये होता नहीं, ये अलग वैल्यू बनेगी, ये रियल वैल्यू बन रही है, ये इमेजिनरी वैल्यू बन रही है। ये जमा का है, इसके साथ माइनस लगी हुई तो जमा माइनस माइनस तो 6 योटा आ गया। हालांकि हमने ये जो ऊपर वैल्यू ये 3 निकाली थी ना, इसको नीचे लिखना था और ये जो 2 थी इक्वेशन नंबर इसको ऊपर लिखना था, लेकिन हमने बहरहाल जैसे यहाँ वहाँ पे निकाली हुई थी तो हमने उसी के नीचे ही इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दी। इसलिए अगर ये 6 नीचे होता तो इसके साथ नीचे जमा माइनस लगा होता, अब ऊपर था तो हमने ऊपर उसके साथ ज़रूर इसलिए लगाया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर हम नेक्स्ट इसको देखें तो आंस यहाँ पर बना वो बना W बराबर है 2 माइनस 6 योटा के। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो Z प्लस 2 माइनस 6 योटा आ गया बराबर है 3 योटा। तो Z प्लस 2 का 2 माइनस 6 योटा का 6 योटा बराबर है 3 योटा। अब Z की को हमने अलग कर लिया क्योंकि हमने Z की वैल्यू प्रूव करनी, इसलिए ये वाली जो वैल्यू पहले इसको लेके यहाँ पर आए 3 योटा को, फिर जब प्लस का यहाँ पे माइनस का जगह बन जाएगा, या यहाँ पे माइनस का यहाँ पे जाकर प्लस का बन जाएगा। हमने 3 और 6 को प्लस किया तो ये बन गया 9 योटा, माइनस 2 का माइनस 2 आ गया। इसी तरह हमारी Z की जो वैल्यू है वो बन गई 9 योटा माइनस 2 के, और जो W की वैल्यू थी वो बन गई 2 माइनस 6 योटा के। इस तरह हम आगे बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 2 के। 5 को जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो जो कि पार्ट ये है इस तरह है कि इसकी इक्वेशन नंबर जो 1 है 2Z प्लस 3 प्लस योटा W के बराबर है 1 के, और माइनस Z माइनस योटा 1 माइनस योटा W बराबर है 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें ये 3 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे W है, ये भी आपस में नहीं करते, यहाँ पे 2Z है, यहाँ पे Z है तो ये भी आपस में नहीं करते। तो आपने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, या फिर ये आपस में दोनों बन के कट जाए या फिर ये आपस में दोनों बन के। अब यहाँ पे अकेला Z है तो अगर हम 2 साथ कर देंगे तो ये 2Z बन जाएगा, ये आपस में कटे जाएंगे। इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 है, इसके से सारी क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ इस साइड वाले जो ये वाला 2 है इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2Z का 2Z आ गया, माइनस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे साथ माइनस आया। अब यहाँ पे माइनस है, नीचे माइनस आया। 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो 2 बाहर, 1 माइनस योट अंदर आएगा, W का W आ गया बराबर है 2 2 उसमें 4 हो गया। यह इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इस इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे ये देखें, ये साइन अब माइनस का बन गया है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करना है। तो ये माइनस है तो ये जमा है, तो ये आपस में क्या जब माइनस माइनस है तो क्या भी बन जाएंगे, एडिशन हो रहे हैं। तो हमने एडिशन करते हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 1 को नीचे लेके हम आए 2Z माइनस सॉरी प्लस, ये वाला प्लस है, इसके साथ यहाँ पे क्या होना है माइनस नहीं आने, तो 2Z है तो हम यहाँ प्लस का निशान 3 प्लस योटा W बराबर है 1 के। अब ये देखें तो आगे जो हमने इन दोनों को तो आपस में काट दिया, -2 है तो +2 है तो ये आपस में क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ पे ये जो था 3 प्लस, अब ये जो जमा है ये जमा जमा माइनस माइनस होकर यहाँ पे माइनस आ गया, 3 प्लस योटा का योटा आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा के 2 1 माइनस योटा ले लिया, क्या आगे ब्रैकेट बंद हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो इसके साथ क्या है W लगा दे। ये इस पूरी रकम के साथ W क्या है, अब W की हम वैल्यू ले रहे हैं तो ये क्या होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा पूरे रकम। हम यहीं से रियल और इमेजिनरी नंबर अलग करेंगे, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, इसको आगे W की वैल्यू निकालेंगे। बराबर ये 5 4 है और 1 है, ये क्या आ गया 5 आ गया। तो ये जो 3 था ये जहाँ के माइनस माइनस यहाँ पे जमा होंगे, योटा आ गया माइनस 2 का 2 आ गया, 2 1 का 2 हो गया था, 2 योटा का ये आपस ये जो 2 था इनके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना इसके साथ, तो ये यहाँ पे ये 2 योटा आ गया, W का W आ गया बराबर है 5 का 5। अब ये जो था 3 था और 2 था ये आपस में माइनस हुए तो 1 आ गया। अब ये योटा और 2 योटा आपस में प्लस हुए तो 3 योटा आ गया, W का W बराबर है 5 का 5। अब जो देखिए हमने W को क्या लिया, साइड पे लिया क्योंकि उसकी वैल्यूज़ लेनी थी, हमने बराबर लगाया 5, और जो वैल्यूज़ बच रही होती है यहाँ पर उसको क्या होता है हम डिवाइड में ले लेते हैं 1 + 3 योटा। अब देखिए हमने आगे वैल्यूज़ निकालनी है W की, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, हम ऐसे कहते हैं रैशनलाइजेशन नंबर जो होता है उसको यूज़ करते हुए हमने उस मेथड को यूज़ किया, और W बराबर है 5/1 + 3 योटा था। अब ये जो प्लस क्या साइन था इसको चेंज करके 1 - 3 योटा, एक बार डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया और एक बार हमने डिवाइड कर लिया। जब हमने इनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमने इसे इस तरह सोल्व करते हैं आगे, 5 1 का 5 आ गया,
5 3 का 15 आ गया, एयोटा 7 था, एयोटा आ गया, और 1 का 1 और 9 का एयोटा स्क्वायर आ गया। तो हमने फिर से आगे किया 5 का, ये वाला 5 का 5 माइनस 15 एयोटा, और यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो ये जो माइनस आपस में जमा हुए तो 9 बन गया, प्लस बन गया। 9 और 1 क्या हुआ 10 हो गया। 5 माइनस 15 एयोटा। अब हमने इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर की वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सॉरी इसके साथ एयोटा भी लगना है। तो हमने क्या किया 15/10 ले लिया, 5/10 ले लिया, माइनस 15/10 ले लिया। अब 5 1 का 5, 5 2 का 10 आ गया। 5 3 का 15 और 5 2 का 10 ले लिया हमने। एयोटा का एयोटा 7 है, तो 1/2 माइनस 3/2 एयोटा 7 है। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी W की वैल्यू बन गई। हम इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है आगे। W की वैल्यू आ जाती है, तो हमने उसे पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये है 2z + 3 + एयोटा, 3 + एयोटा, और ये जो थी W जहाँ पर थी तो इसकी जगह ये वैल्यूज़ आ गई 1/2 माइनस 3/2 एयोटा बराबर है 1 के। ये जो बराबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 1 ही के अंदर था, बराबर 1 आ गया। अब हम इसे नीचे लेके आए 2z + 3 + एयोटा 1। अब ये इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, 3 + एयोटा के नीचे कोई वैल्यू, उसके नीचे क्या, जिसके नीचे कोई वैल्यू ना उसके नीचे क्या रहता है 1 आ जाता है। 1/2। अब ये 2 बार 2 2 थे तो जो 2 कॉमन लेके 2 एक आ गया, तो 1 माइनस 3 एयोटा आ गया, बराबर है 1 के 1 आ गया। तो अब हमने इन जो ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ थी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 का जो नीचे वाली है वैल्यू जो 2 1 का 2 आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 3 + एयोटा 1 माइनस 3 एयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई आती है तो 3 ले लिया 1/3 एयोटा के साथ, और एयोटा को ले लिया 1 माइनस 3 एयोटा के साथ। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आया 3 1 का 3, 3 3 का 9, 9 एयोटा स्क्वायर, और नहीं सिर्फ 9 का एयोटा, 9 एयोटा ही आना, 9 एयोटा स्क्वायर नहीं आना, प्लस एयोटा का एयोटा, ये वाला एयोटा 1 का भी एयोटा हो गया था, -3 एयोटा स्क्वायर आ गया, ओवर ये 2 का नीचे 2 आ जाना है, ये 2 जी साथ साथ वैसे चल जाना, मल्टीप्लाई का निशान भी साथ साथ आता रहेगा, बराबर 1 के 1 वैसे साथ चलता रहना है। इसको लेके आए, ये जब माइनस माइनस है तो इनमें से एक एयोटा चला गया तो 8 एयोटा आ गया, माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, बराबर है 1 का 1, और ओवर 2 का 2 है। तो हमने क्या किया इसको, तो नेक्स्ट हम इसको सोल्व किया तो 2z का 2, ये वाला 2z का 2 आ गया, प्लस का प्लस है, तो ये 3 और 3 6 हो गए, तो 6 माइनस 8 एयोटा का एयोटा आ गया, क्योंकि 3 1 का 3 हो गया था, 3 3 आपस में 6 हो गया, तो 6 माइनस 8 एयोटा ओवर 2 का 2 आ गया, बराबर 1 का 1 आ गया। तो 2z का 2 बराबर प्लस का निशान ये, और यहाँ पर जो हम लेके आए ये 1 यहाँ पे आके वहाँ यहाँ पे आया तो माइनस ये इधर हुआ, तो ये 1 का 1 यहाँ पे आया, ये वाला जो 6 है इधर आया तो इसके साथ माइनस लगी, 8 के साथ माइनस थी तो यहाँ पे माइनस लगी, 8 एयोटा ओवर 2 का 2 आ गया। अब देखें 2 1 का 2 आ गया जाके ऊपर जाके, और 6 का 6 आ गया, ये माइनस में जमा था यहाँ पे जमा 8 एयोटा आ गया। अब ये 2 में से 6 में से 2 गए तो 4 का 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया तो -4 आया, प्लस 8 स्क्वायर आया। अब ये देखिए ये वाला जो 2 था ये इधर आ गया, और नीचे वाला ये जो 2 था ये आपस में प्लस हो गए तो 4 बन गया। अब 4/4 ले लिया, 8 एयोटा ओवर 4 ले लिया, तो 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 1 का 4, और 4 2 का 8, तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 2 एयोटा आ गया। हमारी जो W की वैल्यू थी वो पहले मालूम कर ली थी, कि अब हमने क्या किया Z की वैल्यू मालूम कर ली थी, कि मेरे पास वैल्यू बन गई 1 माइनस 2 एयोटा बन गई। इस तरह हमारा ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट था वो कल कर लिया था, जो मतलब 3 4 और 5 पार्ट था वो आज हमने कर लिया है। इस तरह स्टूडेंट हमारी जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज लास्ट मतलब एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की वीडियोस कल आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, और हमेशा खुशी से अपनी ईद सेलिब्रेशन कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक करें इसको। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय दें, और कोई सवाल अगर समझ में नहीं आता तो फिर भी ज़रूर बताइए, ताकि हम अपनी गलती को भी बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप बताते हैं कमेंट्स में अपनी राय देते हैं तो इससे हम लोग अब मोटिवेट होते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।